भरोसा पसमानदा मुसलमान तो नहीं करने को तैयार हैं बीजेपी पर। देखिए, ये लोग वो लोग हैं जो सत्ता की लालच में और मुस्लिम समाज को कटघरे में रखना चाहते हैं हर वक्त। आपके इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? एक अच्छी शुरुआत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप वोट बैंक की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे सब समाज के लोगों को साथ चाहिए, साथ लेकर चलना चाहिए। जफर भाई, कौन सी गलत बात है? जफर भाई, लेकिन सवाल ये कि वो जो बात कह रहे थे वो कह रहे थे कि भरोसा मुसलमान कैसे करें। उन्होंने बिल्किस बानो का यहाँ पर जिक्र किया। क्या बिल्किस बानो पसमानदा मुस्लिम समाज से नहीं आती और वो महिला नहीं है, जिसको लेकर बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए देखिए कितने अहम फैसले लिए हैं। तो बिल्किस बानो जो है, जब उसके साथ न्याय की बात आती है तो बीजेपी की तरफ से चुप्पी साध ली जाती है। इसके अलावा और जो वो तमाम बातें गिना रहे थे, जिस तरीके से बीजेपी के सांसद हैं उनकी तरफ से भड़काऊ बयान दिया जाता है, उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? जफर भाई, कदम तो आगे बढ़ाना होगा ना, कहने से काम कैसे चलेगा? यही बात तो सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं। देखिए, इनके पेट में दर्द हो रहा है कि मुस्लिम समाज की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी और देश के सर्वोच्च लीडर जो है उन्होंने की है। जाहिर है इनके पेट में दर्द होगा, इसलिए कि इनके लिए तो वोट बैंक है वो। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मुस्लिम समाज अब इनके जो गुमराह करने वाली तरीके हैं, नीतियां हैं, उनसे अब दूर जाना चाहती है। यूथ जो है वो मेन स्ट्रीम में आना चाहता है और उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सारी पार्टियां जो है उनको अपने फायदे, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा, ना तो कांग्रेस के साथ, ना इन सब पार्टियों के साथ कोई भी मुस्लिम समाज का यूथ जुड़ेगा। यूथ को इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी उसी पे यकीन करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसी का जिक्र किया है। अजीज खान साहब, अगर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाती है सर, फिर तो वो तमाम राजनीतिक दल जो मुसलमानों को वोट बैंक समझकर अपनी दुकानें चला रहे थे, शटर डाउन। देखिए, ऐसा है जैसा कि इन्होंने कल स्टेटमेंट दिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय, समाजवादी पार्टी इस बात को चाहती है कम से कम मुल्क में जो नफरत का बाजार गर्म उसे खत्म तो करो, बड़े वोट के लालच में खत्म करो। पड़ोसियों से जो पड़ोसियों का जुदा करने का जो आप बाजार गर्म किए हैं, नफरत की दुकान चला रहे हैं, अब उसे खत्म करिए। उसे खत्म करना होगा और खाली दिखावे से कुछ नहीं होगा। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, दिखावे से कुछ नहीं होगा, स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली लाइए ना। आप प्रैक्टिकली लाना नहीं चाहते और ना लाएंगे। अभी अनवर साहब तमाम बातें कह रहे थे कि साहब कई स्टेटमेंट उन्होंने कोट किया, चाहे सांसद का हो, चाहे बिल्किस बानो का मामला हो, रंगनाथ मिश्रा स्ट्रक्चर कमेटी, तमाम मुद्दे। कहीं इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, पसमानदा मुस्लिम के लिए कोई जगह छोड़ी है? चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय फिलहाल इतना ही है। कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से ये आउटरीच, जो पहल पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने का, और कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मुसलमान बीजेपी पर भरोसा जता देते हैं तो फिर 2024 में 400 पार बीजेपी को पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।